बच्चों, पिछली बार मैंने आपको वीडियो में रोमन संख्यांक के बारे में बताया था। रोमन संख्यांक क्या है वो आप वीडियो में देख चुके हैं। अब उनके प्रश्नों के ऊपर आज हाँ बच्चों, प्रश्न संग्रह 1 का पहला सवाल हमारा ये है 1 से 20 तक की रोमन संख्याओं 1 से 20 तक की संख्याएं रोमन संख्यांकों का उपयोग करके लिखो। ये आपको बताया गया है वीडियो में। इसको हमें कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हुए 20 तक जाएंगे, ठीक है। और फिर 1 के आगे 1 कैसे लिखते हैं, आई। 2 के आगे 2 बार आई, 3 के आगे 3 बार, 4 कैसे लिखते हैं, वी और इसके बाईं तरफ आई, 5 वी। इस तरह से हम 20 तक लिखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित संख्याएं अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखो। यहाँ आप देख रहे हो रोमन संख्यांक लिखे गए हैं और हमें इनका अंतरराष्ट्रीय संख्यांक बोला तो इंग्लिश लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला लिखा है 5, तो इसका अंतरराष्ट्रीय संख्यांक हम इस तरह से लिखेंगे 5। ये कितना है, 7, तो इस तरह से लिखते जाएंगे बराबर 7। तो हमें ये वाला प्रश्न इस तरह से हल करना है। तीसरा, ऊपर हमें शब्दों में लिखा है, नीचे रोमन संख्यांक लिखा है, उस तरह से हमें लिखना है। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ हम रोमन संख्यांक 3 लिखेंगे। जैसे 3 लिख दिया तो 3 के नीचे रोमन संख्यांक 3 बार आई, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहे हो 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ 8 लिखा है तो 8 के ऊपर हमें शब्दों में 8 लिखना है। यहाँ 8 यानी जहाँ शब्दों में लिखा है वहाँ रोमन नीचे लिखना है, जहाँ रोमन लिखा है वहाँ उसका शब्दों में लिखना है। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हमें अंतरराष्ट्रीय संख्याएं दी गई हैं और चौखट में उनकी रोमन संख्या लिखनी है, ठीक है। तो हमारा ये प्रश्न संग्रह 1 हल हो गया। इसके बाद प्रश्न संग्रह 2, ये भी हमने समझा दिया है आपको। 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली 10-10 संख्याएं लिखना है। वीडियो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देवनागरी लिपि दिया है, अंतरराष्ट्रीय में लिखना है, उसका अक्षरों में लिखना है। ये भी वीडियो में समझा दिया गया है। अब आ जाओ प्रश्न संग्रह 3। प्रश्न संग्रह 3 में ये आपको संख्याएं लिखी गई हैं, इनको हमें अक्षरों में लिखना है, ये भी समझा दिया गया है। 2 यहाँ पर शब्दों में लिखा है, इसको हमें अंकों में लिखना है, ये भी वीडियो में आपको समझाया गया है। अब ये तीसरा प्रश्न देखिए, लिखा है 0 से 9 में से प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके 6 अंक वाली 5 संख्याएं लिखो। 6 अंक वाली 5 संख्याएं। अब 0 से 9 तक के अंक आपको मालूम है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से एक लिखा है कि एक ही बार उपयोग करना है और 6 अंक वाली 5 संख्याएं लिखनी है। तो 6 अंक वाली संख्याएं, 6 अंक वाली संख्या मतलब उसमें 6 अंक होने चाहिए। ध्यान रखो, हमें 0 आगे नहीं लिखना है, 0 हमेशा किसी न किसी संख्या के पीछे लिखना है। तो 6 अंक वाली 5 संख्याएं, इसमें से कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 0 5। अब ये 6 अंक वाली संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से इसको आगे पीछे करके हम 6 अंक वाली 5 संख्याएं लिख देंगे। ये हमारा इस तरह से 6 अंक वाली 5 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न संग्रह 4। ये शब्दों में लिखा है, इसको हमें अक्षरों में लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा प्रश्न संग्रह 5। अधोरेखित अंक कैसे मालूम करना है, वीडियो में आपको बताया गया है। विस्तारित रूप कैसे करना है ये बताया गया है। और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान
कॉलम बना के समझाया गया है। ये विस्तारित रूप है और उसकी मूल संख्या कैसी है ये वीडियो आप देखोगे, इसको लिख लोगे। ठीक है, प्रश्न संग्रह 5 तक हो गया। प्रश्न संग्रह 6 में आ जाओ। ये देखो, बड़े छोटे का निशान लगाना है। ये आप संख्याएं देखकर बड़े छोटे का निशान लगा सकते हो, लेकिन उसी के आधार पर यहाँ पर शब्दों में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, स्वयं सिद्धा महिला बचत समूह में इतने पापड़ तैयार किए, स्वाभिमानी बचत ने इतने पापड़ तैयार किए, तो किस समूह ने अधिक पापड़ तैयार किए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस प्रश्न को लिख लेंगे। देखो इस तरह से, स्वयं सिद्धा ने इतने पापड़ तैयार किए, स्वाभिमानी ने इतने पापड़ तैयार किए, तो किसका अधिक लग रहा है आपको, स्वयं सिद्धा का। तो हम इसकी तरफ ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर हमारा आएगा स्वयं सिद्धा बचत समूह ने अधिक पापड़ तैयार किए। दूसरा प्रश्न हमारा है, अहमदनगर जिले के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने इतने बीज जमा किए, पुणे के लोगों ने इतने जमा किए, तो किस जिले में अधिक जमा हुए। तो इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे। अहमदनगर के बच्चों ने 2 लाख बीज, पुणे के बच्चों ने 3,25,000 बीज, तो किसका अधिक है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ये पुणे वाले का 3,25,000 अधिक है, तो हम इसको ऐसा निशान लगा के फिर उत्तर लिख देंगे कि पुणे के बच्चों ने अधिक बीज तैयार किए। अब यहाँ आ जाओ, तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस में कितने पुरुषों ने स्त्री पुरुषों ने झंडा वंदन किया, पंढरपुर के लोगों ने, और मालसीरस में इतने लोगों ने। तो किस तहसील के में अधिक पुरुषों ने, तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे। पंढरपुर में कितने लोग हैं, इतने। मालसीरस में कितने हैं, इतने। यहाँ 2 लाख है, यहाँ 1,97,000 है, तो अधिक कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसका उत्तर लिख लेंगे हम कि पंढरपुर जिले के अधिक लोगों ने झंडा वंदन किया। ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एक प्रदर्शनी में अन्नपूर्णा ने इतने रुपए की वस्तुएं बेची, निर्माण ने इतने की वस्तुएं बेची, सृजन ने इतने की बेची, सावित्रीबाई फुले ने इतने की बेची। और इसी के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पर कि किस समूह ने सबसे अधिक वस्तुएं बेची। तो इसमें से कम, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे सबका। अन्नपूर्णा समूह का इतना है, निर्माण समूह का इतना है, सृजन का इतना है, सावित्रीबाई फुले का इतना है। तो पहला प्रश्न है, किस समूह ने अधिक वस्तुएं बेची। तो अधिक किसका दिख रहा है आपको, अन्नपूर्णा। तो उत्तर हम लिखेंगे अन्नपूर्णा समूह ने अधिक वस्तुएं बेची। दूसरा प्रश्न है, किस समूह की बिक्री सबसे कम हुई। तो सबसे कम कौन दिख रहा है आपको, ये है 4,12,000। तो ये किसका है, निर्माण का। तो हम यहाँ लिखेंगे निर्माण बचत समूह की बिक्री सबसे कम हुई। अगला है, बचत द्वारा बढ़ते क्रम में लिखो। बचत समूहों द्वारा की गई बिक्री को बढ़ते क्रम में लिखो। अब बिक्री का बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 4,12,000, वो हमने पहले लिखा। उसके बाद 4,33,000, फिर 5,11,000, फिर 5,12,000। तो ये हमारा क्या हो गया, बढ़ता क्रम। बच्चों, अब प्रश्न संग्रह 6 तक आपके शाब्दिक प्रश्न हो गए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्न संग्रह 7 में। प्रश्न संग्रह 7 में सादा जोड़ है, इसको आप कर लोगे। प्रश्न संग्रह 8 में भी जोड़ है, लेकिन ये जोड़ कैसे हैं, देखो कहीं कहीं 3 है, कहीं कहीं 2 है। इनको जोड़ते समय आपको ध्यान देना है, एक के नीचे एक लिखते समय इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई आए, तब जोड़ते समय गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब प्रश्न संग्रह 9। प्रश्न संग्रह 9 में हमें 5 शाब्दिक प्रश्न दिए गए हैं। इनको कैसे हल करना है वो हम देखेंगे। एक चुनाव में इतनी स्त्रियों इतने पुरुषों ने मतदान किए, तो कुल कितना मतदान हुआ। तो हमें स्त्री पुरुष दिया है, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे स्त्रियां हमें 13,47,048, पुरुष इतने हैं, दोनों को जोड़ दो
और कितना मतदान हुआ पता चल जाएगा। जोड़ो, 8 8 16, 7 1 8, 6 16 के 6, 7 7 2, यानी कुल कितना मतदान हुआ? 27,76,686। उत्तर लिखेंगे कुल 27,76,686 मतदान हुआ। संग्रह 9 का दूसरा सवाल हमारा है 6 अंक वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे बड़ा अंक हमारा है 9, तो 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 9 9, 6 बार लिख दिया, ये हमारी हो गई 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या के लिए पहले हम क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि जीरो तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए 1 लिख के इसके पीछे 5 जीरो लिख दिया, ये हमारा 6 अंक वाली छोटी संख्या हो गई। अब इसका योगफल जोड़ दो, 9 में जीरो जोड़ा 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 9 और 1 10, ये हमारा योगफल कितना आ गया? 10,99,999। सुरेखा दीदी ने इतने रुपए के ट्रैक्टर, इतने रुपए का मढ़ाई मशीन खरीदा, तो कुल कितने रुपए खर्च किए। अब ट्रैक्टर कितने का खरीदा? 8,07,957। मढ़ाई मशीन खरीदा 32,000। दोनों को जोड़ दो, कुल कितना खर्चा किया हमको पता चल जाएगा। जोड़ेंगे, 16 के 6, 5 1 6, 15 के 5, हासिल लगा 1, और ये हो गया हमारा 7, और 9 9 10 के 0, हासिल लगा 1 4, और ये 8। अभी हमारा कितना हो गया? 8,40,566 रुपया। उत्तर लिखते समय हम क्या लिखेंगे? सुरेखा दीदी ने इतने रुपए खर्च किए। ठीक है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, किसी मिल में पिछले वर्ष इतना, इस वर्ष इतना कपड़ा तैयार हुआ, तो दोनों वर्ष में कितना तैयार हुआ। तो पिछले वर्ष का लिख लो इतना मीटर, इस वर्ष का लिख लो इतना मीटर, और फिर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा दोनों वर्षों में कितना हुआ। 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 11 के 1, 6 और 1 7, 10 के 0, और उसके बाद 3 1 4। ये हमारा कितना मीटर कपड़ा तैयार हो गया? देखो, 40,71,994 मीटर। उत्तर लिखेंगे दोनों वर्षों में इतने मीटर कपड़ा तैयार हुआ। पांचवा प्रश्न है, राज्य सरकार ने इतने रुपए संगणक, इतने रुपए दूरदर्शन सेट पे खर्च किए, तो कितने रुपए का सामान दिया। दोनों को जोड़ लो, संगणक में इतना है, दूरदर्शन सेट में इतना है, कुल कितना हुआ। जोड़ेंगे, आ गया 8, 11 के 1, 15 के 5, 8 1 9, 8 7 3। कुल कितने रुपए खर्च किए सरकार ने? 37,89,518 रुपए। यहाँ उत्तर लिख देंगे, सरकार ने कुल इतने रुपए खर्च किए। ये हमारा प्रश्न संग्रह 9 हो गया। प्रश्न संग्रह 10 साधारण घटाना है, आप कर लोगे। प्रश्न संग्रह 11 साधारण घटाना है, आप कर लोगे। प्रश्न संग्रह 12 में हमें शाब्दिक प्रश्न दिए गए हैं, इनको लिखकर हमें घटाना है। जैसे पहला प्रश्न है, देखो, प्रथमेश इतने रुपए का लैपटॉप खरीदना चाहता है, उसके पास इतने रुपए हैं, तो लैपटॉप खरीदने में उसे और कितने रुपए चाहिए। तो हम इसको पहले लिख लेंगे, लैपटॉप की कीमत है इतनी, उसके पास पैसे हैं इतने, और कितने चाहिए। कैसे पता चलेगा? घटाने पे। घटा दो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 7, यहाँ बचा 3, 13 में से 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गए 4, यानी कि लैपटॉप खरीदने के लिए उसे और कितने रुपए चाहिए? 4,475 रुपए। अब दूसरा प्रश्न है, किसी वर्ष एक कारखाने में इतने स्कूटर तैयार हुए, दूसरे वर्ष इतने तैयार हुए, तो उस कारखाने द्वारा पहले वर्ष कितने स्कूटर तैयार किए गए। पहले वर्ष पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहले वर्ष का ज़्यादा है। पहले वर्ष का कितना है? 44,700, तो पहले वर्ष का लिखेंगे 44,730। दूसरे वर्ष इतना, घटा देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा पहले वर्ष कितने अधिक तैयार हुए। घटाओ,
जीरो आ गया, 13 में से 5 गए 8, यहाँ 6, 6 में से 1 गया 5, 4 में से ये 0, यानी कि पहले वर्ष कितने स्कूटर अधिक तैयार हुए? 1580। अब आ जाओ, तीसरा है किसी शहर में पुरुषों की संख्या इतनी है, स्त्रियों की इतनी है, तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है? प्रश्न से ही पता चल रहा है कि स्त्रियों की संख्या अधिक है, तो पहले हम स्त्रियों का लिखेंगे। स्त्रियों की संख्या इतनी है, पुरुषों की इतनी है, तो स्त्रियों की कितनी अधिक है? घटा दो। 8 में से 6 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 1, यहाँ 12, 12 में से 5, 4 में से 1, 0 0, यानी 15,122। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है? 15,122। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देख लो है, किसी संस्था ने सामाजिक उपक्रम के लिए इतने रुपए जमा करने का निश्चय किया था, लेकिन चंदा और दूसरी सहायता से इतने रुपए मिल गए, तो निश्चित धनराशि से कितना अधिक मिल गया? अब अधिक मिला है तो पहले हम लिखेंगे मिली धनराशि। मिली धनराशि हमें इतनी, लेकिन निश्चित धनराशि कितनी थी? 25 लाख। तो कितनी अधिक मिली मालूम करने के लिए घटा देंगे। घटा दो, ये आ गया 0 4 3 7 5 1। तो कितनी धनराशि निश्चित धनराशि से ज्यादा है? 1,57,340 रुपए। उत्तर लिखेंगे इतनी धनराशि अधिक मिली। पांचवा प्रश्न है, ये संख्या ये और ये लेकर घटाव पर आधारित प्रश्न बनाओ और उसे हल करो। तो हमने इससे प्रश्न बनाया, माया के पास इतने रुपए हैं, राधा के पास इतने रुपए हैं, तो राधा के पास कितने अधिक रुपए हैं? अब देखो, राधा के पास अधिक हैं तो राधा का पहले लिख लिया, माया के पास कम हैं उसका माया का बाद में लिखा हमने, और इसमें से हमने इसको घटा दिया, तो राधा के पास कितने अधिक हैं हमको पता चल जाएगा। यहाँ 16 में से 7, 4 में से 4 गए 0, 10 में से 2, 6 में से 3, यानी कि 3,207 रुपए अधिक हैं। किसके पास? राधा के पास। किससे? माया से। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 12 हो गया। अब शाब्दिक प्रश्न आ जाएंगे प्रश्न संग्रह 12 पर। अभी तक आपने क्या देखा? या तो जोड़ना है या तो घटाना है, लेकिन इस प्रश्न संग्रह में आपको जोड़ना और घटाना दोनों है। कहीं जोड़ने की क्रिया है तो कहीं घटाने की क्रिया है। जैसे ये प्रश्न है, वन विभाग ने इतने पौधे बेहड़े के, इतने पौधे कत्थे के, इतने बेहड़े के और कुछ अन्य पौधे लगाए, और कुल इतने पौधे लगाए, तो अन्य प्रकार के कितने पौधे लगाए? तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, कत्थे धन बेहड़े धन अन्य बराबर कुल। कत्थे के इतने हैं, बेहड़े के इतने हैं, धन अन्य इतने और कुल इतने हैं। अब क्या करेंगे? कत्थे और बेहड़े को जोड़ लेंगे, इतना आ गया, और इसमें अन्य को जोड़ के 50 इतना आता है, तो अन्य का कितना हुआ? 50,000 में से हम इसको घटा लेंगे, और घटाने पे हमारा आएगा 7,446। तो उत्तर लिखेंगे इतने अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए। दूसरा प्रश्न है, देखिए, किसी शहर में इतने जनसंख्या इतनी है, इसमें से इतने पुरुष हैं, इतनी स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं, तो हमें बच्चों की संख्या पूछिए। तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, पुरुष स्त्री बच्चे बराबर कुल। पुरुष इतने हैं, स्त्रियां इतनी हैं, धन बच्चे इतने हैं और कुल इतने हैं। अब क्या करेंगे? स्त्री और पुरुषों की संख्या को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद धन बच्चे करेंगे और कुल इतना है। अब बच्चों की संख्या मालूम करने के लिए कुल में से हम स्त्री पुरुषों के जोड़ को घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमारा कितना आ गया? 14,84,352। उत्तर लिख लेंगे शेष, यानी बच्चों की संख्या इतनी है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है, किसी कारखाने के व्यवस्थापन में इतने रुपए मजदूरों के कल्याण कोष में जमा थे, उसमें से इतना चिकित्सा पे, इतना बच्चों की शिक्षा पे और कुछ उपहार गृह पे खर्च किए गए, तो उपहार गृह पर कितना खर्चा हुआ? अब इसको समझने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे, कुल इतना है, चिकित्सा पे इतना, शिक्षा पे इतना, उपहार गृह पे इतना। अब कुल हमें दिया गया है, चिकित्सा पे कितना खर्चा हुआ दिया गया है, शिक्षा पे कितना खर्चा हुआ दिया गया है, लेकिन उपहार गृह का नहीं दिया गया, तो उसको वैसे ही लिखेंगे। अब चिकित्सा और शिक्षा को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसको कुल में से हम घटा देंगे।
अब जोड़ने पे इतना आया। उपहार गृह मालूम करने के लिए कुल में से हमने दोनों को घटा दिया, आ गया कितना, 4,60,418। उत्तर लिखेंगे उपहार गृह पे इतने रुपए खर्च हुए। अंतिम प्रश्न है, क्रिकेट के किसी मैच में पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना और तीसरे दिन कुछ टिकट बेचे गए। यदि तीनों दिन में कुल इतने टिकट बेचे गए तो तीसरे दिन कितने बेचे गए। पहले दूसरे का दिया है, तीसरे का नहीं दिया और कुल दिया है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। देखो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और कुल। पहले दिन का लिख लिया, दूसरे दिन का लिख दिया, तीसरे दिन का कुछ है तो कुछ लिखा और कुल है तो कुल लिख लिया। पहले दूसरे दिन को जोड़ लिया और पहले और दूसरे दिन को जोड़ने के बाद उसमें कुछ जोड़ा तो इतना हो गया। तो कुछ मालूम करने के लिए कुल में से हम पहले दूसरे दिन की संख्या को घटा देंगे। तीसरे दिन हमारा निकल आएगा कितना टिकट बेचा गया, 14,000 टिकट। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मैंने तुमको शाब्दिक प्रश्नों को हल करवाए हैं। कैसे हल करना है उसका तरीका बताया है। तो आप इसको वीडियो देखो और हल करने की कोशिश करो और मैं समझूंगा कि आप अच्छी तरह से कर लोगे। तो इस तरह से हमारा 5वीं गणित में प्रश्न संग्रह 13 तक हो गया है और इसको जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वो उतना ही अच्छी तरह से हमें तैयार होगा। ठीक है।